जनक सुता परी हरहु अकेली, आयहु तातो बचन मम पेली, आयहु तातो बचन मम पेली। और आप हैं श्री मंजुल त्रिपाठी जी, भाई मंजुल त्रिपाठी जी, जो प्रधान पद के प्रबल उम्मीदवार हैं। 51 मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हैं। और के राजपूत जी कंधौली से और अजीत राजपूत जी 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। मैं ये क्या देख रहा हूं लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें जानकी की सुरक्षा के लिए आश्रम में छोड़कर के आया था, लेकिन आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि तुम ये भली भांति जानते हो कि कुटिया के चारों तरफ नाना प्रकार के भयंकर राक्षस घूमते रहते हैं। तुम फिर भी जानकी को आश्रम में अकेला छोड़कर के चले आए, ऐसा क्यों मेरे भैया? तुम इतने घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? जानकी कुशल से है ना? हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण अनुज कुशल से हो, किस कारण हो अकुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो भैया, क्यों हो इतने घबराए तुम? लक्ष्मण, मैं जानना चाहता हूं तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हे भैया, आप मुझसे यहाँ आने का कारण पूछ रहे हैं। हे नाथ, आपके जाने के बाद आश्रम में एक ऐसी आवाज आई, जिस आवाज को सुनकर के माता जानकी भयभीत हो गईं और उन्होंने मुझसे कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया किसी ना किसी संकट में हैं, तुम वहां चले जाओ। हे भैया, सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी फिर चिल्लाई माता, भयभीत अधीर बयान ही कर, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर। और भैया, इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, इसमें भी उनका दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है, इसमें भी उनका। सत्य कह रहे हो लक्ष्मण, तुम्हें और जानकी को जो आवाज सुनाई पड़ी थी वह आवाज लगाई तो गई थी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। वह आवाज तो उस कपटी मारीच के द्वारा लगाई गई थी। भैया, जिसे हमने बिना फड़का बाण मारकर 100 योजन समुद्र के उस पार फेंका था, वही कपटी मारीच
हमारी कुटिया में कपट का आवरण ओढ़कर हमसे छल करने के लिए आया था। हे लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते वह आवाज विशाल उसी की थी। मेरे स्वर में इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। क्योंकि मेरे भैया कह रहा है मेरा ये बाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। कह रहा है मेरा वाम नेत्र मुझे बार बार संकेत कर रहा है कि राम जानकी आश्रम में नहीं है। क्योंकि और आप हैं डॉक्टर श्री उदित। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, ऐसा रूप दिखाया लालन, ऐसा रूप दिखाया लालन, देखो तो उस नीच ने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने, बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को। आओ मेरे भैया, हम आश्रम की ओर चलें, देखें कारण क्या है। आश्रम में देखी जाल की ही ना, भये बिकल जैसे प्राकृत दीना। और आप है भाई सुशांत नामदेव खड़ही लोधन, इनकी ओर से एकादश मुद्राएं रघुनाथ जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। हम जानकी के खोजते खोजते आश्रम में यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ पर हमें जानकी नहीं दिखाई दे रही। मुझे लगता है वो मेरी पूजा के लिए पुष्प लेने गई होगी। हम दोनों भाई उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुनकर हमारे समीप आ जाए। सीते सीते, नहीं नहीं जानकी, मेरी आवाज लगाने के पश्चात तुम मेरी आवाज को सुनकर मेरे समीप नहीं आई, ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कोई दुष्ट निशाचर मेरी जानकी को आश्रम से उठा करके ले गया हो? हे सीते, तुम तो मेरी सेवा करने के लिए मेरे साथ में वन की ओर आई थी, लेकिन जब सेवा का अवसर आया तो मुझे अकेला छोड़कर के कहां जाने लगी? हे जानकी, मैंने तो तुम्हें अयोध्या में ही बार बार समझाया था कि तुम मेरे साथ वन की ओर मत चलो, परंतु तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मेरे साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। ये जानकी, मैंने कहा था हे प्रिय, कि तुम
अवध में ही रहो। मेरा पति वियोग प्यारी, यह पतिव्रता होकर सहो। मानी नहीं मेरी कही, और संग्राम है आ कर किया। यहाँ फिरे वह प्रबल राक्षस है क्या किसी ने हर लिया। ये सीते, इस बियाबान जंगल में मैं तुम्हें कहां कहां खोजूंगा। अगर तुमको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो अपने इस राम की आवाज को सुनकर के तुम मेरे समीप में आ जाओ। हे जानकी। और आप हैं भाई केशु महतो और अंशु राजपूत महतो, इन दोनों बंधुओं की ओर से 21 मुद्राएं रघुनाथ जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। और श्री मंजुल त्रिपाठी जी, प्रधान पद के प्रबल उम्मीदवार, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। धन्यवाद। कहाँ खो गई सिया कहाँ खो गई सिया मेरी प्रिया तेरा राम पुकारे आजा। तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा। तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा। कहाँ खो गई सिया कहाँ खो गई सिया मेरी प्रिया तेरा राम पुकारे आजा। तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा। तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा। आजा आजा आजा
साथ में वन की ओर आई थी। तू तो कहती थी कि साथ निभाऊंगी सदा, तू तो कहती थी कि साथ निभाऊंगी सदा। वन के कंटकों को सुमन में तो बनाऊंगी सदा। चांद की चांदनी, चांद की चांदनी बनकर मेरी सिया आजा, तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा, तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा। जनक की जान की सुकुमारी तुम प्यारी हो, अवध में माता और पिता की तुम दुलारी हो। जनक की जान की सुकुमारी तुम प्यारी हो, अवध में माता और पिता की तुम दुलारी हो। प्रभा की रोशनी, ओ प्रभा की रोशनी बनकर मेरी सिया आजा, तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा, तुझे बन बन ढूंढता फिरता पुकारूं आजा। आजा 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 आजा। और आप हैं बहन कुमारी प्रियंका जो कुसमिलिया से हैं। हो सिया तुम कहाँ हो? हम जानकी को खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुँचे, लेकिन अभी भी जानकी का कोई पता नहीं। आओ लक्ष्मण, हम आगे की ओर चलें, देखें कारण क्या है। राम जी ज्यों ही आगे की ओर बढ़े, कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। कोई राम राम रट रहा है, मानो अपनी सांसों को अंतिम रूप दे रहा हो, मानो किसी के प्राण निकलने ही वाले हो। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत रामो चरणों जिन रेखा। हे गिदरा जी, आपकी ये दशा किसने की है, मैं जानना चाहता हूँ। नाथ दशानन यह गत कीनी, जही खल जनक सुता हर लीनी। मेरी ये दशा दशानन ने की है। वो बेटी सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने बेटी सीता को बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उस दुष्ट ने मेरे पंख ही काट दिए। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। हे गिदराज जी, मैं उस दुष्ट निशाचर को अवश्य ही मार डालूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने प्राणों को बनाए रख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं केवल आपकी ही प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके था। मैं अब आपके परम धाम को जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे धाम को जाना चाहते हैं तो जाइए, परंतु आपको मेरी सौगंध है, ये सीता हरण का वृतांत आप मेरे पिताजी से मत कहिएगा। हे गिदराज, हे गिदराज, यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा अब जाओ
जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, कर जी चल करे राम को तुम। आप मुझे इस संसार सागर में कर्जी करके जा रहे हैं, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। भैया आप कहीं से लकड़ियों की व्यवस्था करें, हम गिरिराज जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करना चाहते हैं। जटायु का उद्धार भगवान ने किया और जबांगी की ओर